फ्री के नंबर मिल रहे हैं, ले लो, लेना है तो ले लो। मैं बार बार कह रहा हूँ फ्री के फ्री के फ्री के फ्री के, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा इजी चैप्टर कोई हो ही नहीं सकता। और इसमें इसी चैप्टर में से आपके नीट के एग्जाम की मैं बात करूं तो आप सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर को करके जाओगे तो 12 से 16 मार्क्स बड़े प्यार से ले आओगे। और अगर बोर्ड्स की बात करूं तो उसमें भी 10 से 17 नंबर प्यार से मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, आज हमारा डे 17 है जिसमें हम देखने वाले हैं बहुत ईजीएस्ट चैप्टर जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मतलब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे डेली लाइफ में क्या हमें हेल्पफुल या फिर क्या हमारे काम में मदद करते हैं, कौन कौन सी जगह पे क्या क्या चीज़ों में, उसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, पहला पॉइंट है हमारा व्हाट आर माइक्रोब्स। आखिर ये माइक्रोब्स है क्या? तो बात करते हैं माइक्रोब्स की। तो सबसे पहले आता है, देखो सिंपल सी बात है, माइक्रोब्स, माइक्रो मतलब एनी ऑर्गेनिज्म विच इज माइक्रोस्कोपिक, या फिर मैं बोलूँ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन नॉट सी विथ नेकेड आई। ठीक है। सेकेंड है हमारा, इट इंक्लूड्स बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। ये सारी चीजों को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, दैट्स व्हाई दे ऑल आर नोन एज माइक्रोब्स। यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल, मतलब ये माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल भी हैं साथ ही साथ हार्मफुल भी हैं। ठीक है। तो लेकिन हम इस चैप्टर पर्टिकुलर बात करने वाले हैं इनकी यूजफुल चीजों की। ठीक है। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। आइए देखते हैं कि आखिर ये जो माइक्रोब्स हैं ये हमारे घरेलू मतलब घर में हमारे कितना और कैसे मदद करते हैं, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है। चलिए, पहला है कर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट है दही। दही बनाने में ही काम आते हैं। कौन सा माइक्रोब्स दही बनाने में काम आता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, सबको पता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है। इट कन्वर्ट्स मिल्क टू कर्ड, मतलब लैक्टोबैसिलस दूध को दही में कन्वर्ट करवाता है। इट इंक्रीजेस विटामिन B12। ठीक है। विटामिन B12 को भी बढ़ाता है। इट इम्प्रूव्स डाइजेशन, क्योंकि ये आपके स्टमक के वॉल पे लैक्टोबैसिलस स्टक हो जाते हैं तो अननेसेसरी अनवांटेड बैक्टीरिया को नहीं आने देते। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा हमने क्या देखा हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में? पहला हमने देखा कि कैसे कर्ड बनता है। ठीक है, कर्ड का फॉर्मेशन देख लिया। सेकंड है ब्रेड। ब्रेड तो आई होप सो आप सभी ने खाया होगा, है ना। देखो ब्रेड में कौन सा माइक्रोब हेल्प करता है? सैक्रोमाइसिस सर्वेसियन, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं ईस्ट, हिंदी में बोलते हैं खमीर। ठीक है। इसी से आपके भटूरे उटूरे सब बनते हैं। ठीक। प्रोड्यूस क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड कॉजिंग डो टू राइज। आप देखिए, अगर ईस्ट में गुथा हुआ जो आटा है उसको कुछ देर तक गर्म जगह पे रखते हैं, इवन आपने कई रील्स में भी देखा होगा, वो कुछ घंटों में फूल जाता है, अपना जस्ट डबल 2x साइज का हो जाता है। समझिएगा, जब हम ब्रेड का डो बनाते हैं तो ईस्ट में साना उसका डो लगाया, उसमें क्या बोलते हैं, मोल्डर में लगाया, उसको जब गर्म करते हैं तो आपने इवन देखा ही होगा कि आपके ब्रेड पे ना बड़े बड़े कभी कभी बबल्स दिखते हैं। वो बबल्स कैसे बने? क्योंकि अंदर ईस्ट ने क्या किया? एनारोबिक रेस्पिरेशन किया, ऑक्सीजन के एब्सेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जब आप हीट करें तो वो निकलना चाहती है, जब वो निकलती है तो जिसकी वजह से छेद हो जाता है। तभी आप कभी कभी देखोगे व्हाइट ब्रेड या कोई सा भी ब्रेड हो जिसमें ईस्ट का यूज हुआ होगा उसमें बबल बने होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रोब्स कौन था? सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं ईस्ट। इट प्रोड्यूसेस CO2 कॉजिंग डो टू राइज। ठीक है, हमने देख लिया। अब हम लोग थर्ड बात करने जा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। आखिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कैसे हेल्प करते हैं, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है। देखो इंडस्ट्रीज की बात करूं तो पहला है अल्कोहल बेवरेजेस। अल्कोहल बेवरेजेस में अल्कोहल का फॉर्मेशन करवाते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें अल्कोहल बनाने में कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा माइक्रोब यूज होता है? ईस्ट। अभी जो हमने पढ़ा सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, ईस्ट। ठीक है, यही है। ये इसमें करती क्या है? इसमें भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में ये क्या करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है और बाई प्रोडक्ट में निकालता है क्या? अल्कोहल का प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है। एंड इट प्रोड्यूसेस इथेनॉल। इथेनॉल इज अ कॉमन नेम, इसको बोलते हैं अल्कोहल। ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है हमारा एंटीबायोटिक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक कौन प्रोड्यूस करता है? पेनिसिलिन। ठीक है। एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। इट इज प्रोड्यूस्ड बाई पेनिसिलियम नॉक्टेटम। ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स यानी कि हम लोग जो खा सकते हैं, मतलब खाद्य पदार्थ वाले एसिड्स, खाद्य अम्ल। ठीक है। सिट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है हमें? एस्परजिलस। यही सिट्रिक एसिड है जो आपके लेमन में पाया जाता है। ठीक है। किससे निकालते हैं हम? एस्परजिलस नाइगर। और एसिटिक एसिड हम किससे निकालते हैं? एसिटोबैक्टर से। ठीक है। एसिटिक एसिड याद करो, विनेगर, सिरका, जिससे हम चावल में डालते हैं, दबा के खाते हैं ना।
फोर्थ है हमारा, आइए देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज हम सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे करते हैं। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे यूज लेते हैं। पहला है, सीवेज में म्युनिसिपल वेस्ट वाटर होता है। ठीक है, माइक्रोब्स इसमें हेल्प करते हैं कि ये इसको डिकम्पोज करते हैं, तोड़ देते हैं, मतलब कि जो भी इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसको सिंपली तोड़ देते हैं। इसमें 2 तरीके का ट्रीटमेंट, याद रखिएगा पिछले बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया था, पिछले साल के बोर्ड्स एग्जाम में, क्या कि प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इस बात को कि प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिजिकल ट्रीटमेंट करा बोला जाता है और जो सेकेंडरी होता है वो हमारा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नाउ इसके बाद होता क्या है, एक्टिवेट हो जाता है स्लज, तो उस एक्टिवेटेड स्लज को हम लोग क्या करते हैं, कंटेन करते हैं माइक्रोब्स के थ्रू। ठीक है, देन फिफ्थ है हमारा माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। अब हमने देखा, अभी सीवेज वाला देखा था, तो हम देखने वाले हैं कि कैसे माइक्रोब्स बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह भी काम करते हैं। देखिए, पहला है, इट इज यूज टू कंट्रोल पेस्ट को कंट्रोल में हम यूज लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, बैसिलस थेरेंजेनेसिस यानी बीटी, इसी से हम बनाते हैं बीटी कॉटन, बीटी क्रॉप्स। ठीक है, और दूसरा है हमारा ट्राइकोडर्मा। तो ये इन दोनों चीज़ों को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट है, इसको बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बीटी वाला, बैसिलस थेरेंजेनेसिस और ट्राइकोडर्मा वाला। ठीक है, तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को जरूर देख के जाना और याद करके जाना। सिक्स्थ है हमारा माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। अभी हमने देखा सीवेज वाला, देखा सीवेज ट्रीटमेंट तरह कैसे हम लेते हैं माइक्रोब्स की हेल्प। उसके बाद हमने देखा एज अ बायो कंट्रोल पेस्ट, हम देखेंगे बायो फर्टिलाइजर में कैसे ये काम देते हैं। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर में क्या करते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं सॉयल फर्टिलिटी को, सॉयल मिट्टी की उपजाऊ को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और क्या फिक्स करते हैं बेटा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। समझो बात को, एटमॉस्फेयर में जो होता है, मान लो खुला कंपाउंड वाला नाइट्रोजन मिलता है, पेड़ को चाहिए सिंपल नाइट्रोजन, मतलब N2-2, N2- मतलब नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में हम उसे तोड़ देते हैं, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, जिससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि सॉइल को नाइट्रोजन प्रॉपर एडिक्वेट फॉर्म में मिल जाता है। एग्जाम्पल इसका है, जान लीजिए, एग्जाम्पल वही मतलब कि नाइट्रोबैक्टर वगैरह होंगे, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, राइजोबियम वगैरह। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया इसको बोलते हैं। क्या क्या, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया में ही आता है हमारा एनाबीना और नॉस्टॉक, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है। ठीक है, नाउ हमने ये सब देख लिया, अब आइए देखते हैं सेवंथ, माइक्रोब्स का यूज एज अ बायोगैस। याद रखिएगा, हर साल बायोगैस का आता है एग्जाम्पल, हर साल इसका एग्जाम्पल आता है। जस्ट अ सेकेंड, ये बायोगैस का एग्जाम्पल आपको हर साल देखने को मिलेगा कि माइक्रोब्स यूज इन एज अ बायोगैस प्रोडक्शन। देखो, पहला है मिथेनोजेंस प्रेजेंट इन गोबर गैस प्लांट। समझिएगा बात को, होता क्या है, जो गाय भैंस होती है उसको लोग बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल्स, उनके गले में होते हैं मिथेनोजेंस नाम के बैक्टीरिया। अब ये मिथेनोजेंस जो गाय भैंस खाना खाएंगी, सेलुलोजिक मटेरियल मतलब कि हरी घास वास, तो ये उसको तोड़ते हैं और जो उनका एक्सक्रीटा होता है वो क्या होता है, रूमिनेंट के एक्सक्रीटा में मिक्स हो जाता है। दैट्स वाई आपने देखा होगा कि गाय और भैंस के जो डंग को हम सुखवा के क्या बना देते हैं, उसको उपले बना देते हैं, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं काऊ डंग के केक्स। ठीक है, अब होगा क्या, उसमें मिथेनोजेंस की वजह से, मिथेनोजेंस का जो एक्सक्रीटा था, मिथेनोजेंस ने क्या प्रोड्यूस किया होगा, मीथेन, CH4। एंड हमें पता ही है CH4 इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है वो। क्लियर है, तो यहाँ से मीथेन का प्रोडक्शन हुआ, जिसकी वजह से गोबर गैस में मीथेन गैस निकली। हम अच्छा, गोबर गैस कैसे करते हैं, जो गाय का गोबर होता है उसको हम स्लरी बनाते हैं जब पानी डाल के, ताकि उसमें मीथेन गैस निकलेगी, इसकी वजह से हम उसको एज अ गैस की तरह यूज कर लेंगे। एग्जाम्पल इसका मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट्स में देखते हैं हम कि लैक्टोबैसिलस क्या करता है, ये इंप्रूव करता है आपकी गट हेल्थ को। एज हमने बताया कि लैक्टोबैसिलस आपकी वॉल पे चिपक जाता है तो फर्दर बैक्टीरिया को रोक देता है। नेक्स्ट हमारा ईस्ट प्रोड्यूसेस अल्कोहल। ईस्ट जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन करके क्या प्रोड्यूस करता है, अल्कोहल को। नेक्स्ट हमारा बीटी यूज्ड इन अ पेस्ट कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा राइजोबियम।
राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, तो क्या करेगा, फिक्स नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, मतलब कि कंपाउंडिंग नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में फ्रीली घूम रहे हैं उसको हम लोग प्रॉपर तोड़ते हैं उसके छोटे फॉर्म में। वन लाइनर रिवीजन की मैं बात करूं तो क्या क्या हो जाएगा, कर्ड का प्रोडक्शन करता है, लैक्टोबैसिलस ब्रेड बनता है, ईस्ट से एंटीबायोटिक्स थ्रू पेनिसिलिन और बाई पेनिसिलिन नॉक्टेटम और बायोगैस थ्रू मिथेनोजेंस। ठीक, आइए देखते हैं कुछ अच्छे टॉप क्वेश्चन। सिंपल है, कर्ड फॉर्मेशन किससे होता है, बाय लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय किससे, फंगस से। ईस्ट इज यूज्ड इन, ईस्ट कहाँ यूज होता है, ईस्ट इज यूज्ड एज अ अल्कोहल प्रोडक्शन। मिथेनोजेंस प्रोड्यूस होता है, क्या करते हैं, मीथेन को। ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट कौन होता है, बीटी क्रॉप्स। राइजोबियम इज फाउंड इन, राइजोबियम कहाँ मिलते हैं, राइजोबियम मिलते हैं रूट नोड्यूल्स में, किसमें, पल्सेस प्लांट्स में। ठीक है, लेग्यूम प्लांट्स में, लेग्यूम फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली में। ठीक है, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, फिजिकल ना, सेकेंडरी में हम करते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, याद रखना, प्राइमरी में हम फिजिकल करते हैं। नेक्स्ट हमारा विच माइक्रोब प्रोड्यूसेस सिट्रिक एसिड, याद करो एस्परजिलस नाइगर। बायो फर्टिलाइजर हेल्प इन, बायो फर्टिलाइजर क्या हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीटी टॉक्सिन इज इफेक्टिव एजेंट किसके लिए, इंसेक्ट्स के लिए। बीटी क्रॉप्स में इंसेक्ट्स आते हैं, जब खाएंगे ना तो क्या रिलीज करेगा, वो रिलीज करेगा बीटी टॉक्सिन्स को। अब वो बीटी टॉक्सिन क्या होगा, वो जो इंसेक्ट होते हैं उनके गट में डिसॉल्व होकर एज एक तरीके का पॉइजन करता है और इंसेक्ट खत्म हो जाते हैं, जिससे हमारा एक पूरा प्रोडक्ट, पूरा प्लांट बच जाता है। क्लियर है क्या? होप सो आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करिए, हम अगला लेक्चर वहीं से शुरू करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर जरा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है किसी एक वैल्यूएबल दोस्त को। बाकी अगर ये लेक्चर आपको सच में अच्छा लगा है तो इसको और देखो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हेल्दी।